कर दिया? ओके, सो लिसन एवरीवन, इथेनॉल जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस्ड, कैसे बनता है इथेनॉल। तो देयर आर वैरायटी ऑफ द मेथड्स जिनसे हम इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल हमेशा फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन यानी चीजों को स्पॉइल करना, सड़ाना। तो चीजों को स्पॉइल सड़ाकर ही इथेनॉल बनता है। शुगर केन से बनता है। वी हैव, ये वीडियो हिल तो नहीं गया, जैसे सेट करके गई थी वैसा ही है। शुगर केन से बनता है, राइस से अल्कोहल बनती है, एंड बार्ले से अल्कोहल बनती है। बार्ले मतलब जो, फ्रूट्स से अल्कोहल बनती है, एंड वी हैव वैरायटी ऑफ द वेज बाय व्हिच वी कैन हैव द अल्कोहल्स, राइट? हाँ, राइट। जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनमें शुगर है, उनसे अल्कोहल बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स, गेहूं, चावल, जो भी अनाज है, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स को चबाते हैं तो स्वीट टेस्ट आता है ना, तो उनमें स्वीटनेस है, उसी को फर्मेंट करते हैं, वहीं से अल्कोहल बनती है। अल्कोहल को और डिटेल में 11th में पढ़ना है, दैट हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू फॉर्म। बेटा पॉज करना। सो बेसिकली शुगर केन जूस निकाला जाता है। वो जूस नहीं जो आप पीते हो ना, वो चलते हैं ना, टिन 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 आवाज आती है। हाउ, मतलब लाइक पूरी बहुत पुरानी यादें हैं। मतलब ना पहले ऐसे ही आता था, शुगर केन जूस वाले भैया आते थे, वो उनके साथ घुंघरू टंगे होते थे, टन 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 आवाज आती थी। और नाउ द टाइम इज बीइंग चेंज्ड। शुगर केन की वैरायटी हो गई, चॉकलेट शुगर केन जूस, ऑरेंज शुगर केन जूस, पता नहीं क्या क्या शुगर केन के साथ मिला के। देयर इज अ शॉप, आई कैन नॉट टेक द प्लेस नेम हियर, उठा के ले जाएगा भैया, हमें शॉप का नाम खराब करते हैं। सो बहुत सारी चीजें, वैराइटीज ऑफ द अवेलेबल है, पर तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस निकालना है, जिसमें सिर्फ शुगर केन जूस हो, बिल्कुल भी पानी वाला कंटेंट नहीं हो। ये पानी ऊपर से मिलाते ही नहीं, हमारे भैया भी बड़े फ्रेश बना के देते हैं, मैं वैसे वाली बात नहीं कर रही। शुगर केन जूस निकालते तो उस जूस में भी पानी होता है, वो बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड, प्योर का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है यार। प्योर इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है उसमें पानी बिल्कुल नहीं, पानी बिल्कुल हटा दिए शुगर केन जूस से। सो द थिंग यू ऑब्टेन, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस, मोलासेस। ठीक है, समझ में आया? दीदी पानी कैसे डालें? देयर इज अ वैरायटी ऑफ द मेथड बाय विच हम उसमें से सारा H2O निकाल लेते हैं। ओके, मोलासेस, कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस। इसका फर्मेंटेशन करते हैं, इसको सड़ाते हैं पूरा काफी दिनों तक, जिसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह उनकी जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह। क्योंकि चीजों को सड़ाने के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ऑल द डिकम्पोजर्स। तो दीदी बिल्कुल वैसे जैसे गंदगी इसमें से स्मेल आती है, बिल्कुल जहां अल्कोहल बनती है, यू गो ओवर देयर एंड जस्ट टेक इट आउट द स्मेल, हाउ बैड इट इज। सो कॉन्सेंट्रेटेड मोलासेस यानी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस, यू नीड टू फर्मेंट इट। उसको फर्मेंट करना है और आपको मिल जाएगी अल्कोहल। गो एंड एंजॉय, हैव पार्टी। जो बॉस करेंगे, चलो ओके, दैट्स इट एंड थैंक यू आपको भी। सो इथेनॉल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इथेनॉल में ऑक्सीजन की सप्लाई करें, ऑक्सीजन ऐड करें। मौजन ध्यान दो बेटा, तो हमें मिलता है इथेनोइक एसिड। दीदी इसका मतलब दुनिया में किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हमें एसिड मिलेगा? एब्सोल्युटली राइट। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, मीथेनॉल से प्रोपेनॉल से, जितने कार्बन वाला अल्कोहल लोगे उतने कार्बन वाला एसिड तुम्हें मिल जाएगा। गॉट इट? सिंपल। रिएक्शन हो कैसे रही है थोड़ा सा वो भी बता देते हैं। ये आपके सामने इथेनॉल है बच्चों, ये देखो बहुत आसान, ये H2O बाहर निकल रहा है, देखो है ना, और इसकी जगह लग गए कितने ऑक्सीजन, तो बन गया CH3COO। बस इथेनॉल में से क्या बाहर निकल रहा है? पहले बोलो, ये क्लियर हो गया? इट्स वेरी सिंपल। एक लौता यही रिएक्शन आपको एज इट इज याद करना है।
इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? इथेनॉइक। अल्कोहल का नेचर बदल के एसिड का नेचर क्रिएट हो जाता है। ओके, गिव इट अ पॉज। ओके एवरीवन, इथेनॉल है, कोई भी रिएक्टिव मेटल इसमें डालो, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एनी रिएक्टिव मेटल, टेस्ट ट्यूब में लेना, अल्कोहल को थोड़ा सा ऊपर से मेटल डाल देना। जैसे ही मेटल डालोगे ना बच्चों, आपको एक साउंड आएगी, पॉपअप साउंड। पॉपअप जैसे कि आपने वो कंचे वाली बॉटल होती है ना, बंटा बोलते हैं उसको, कंचा ऐसे खोला तो आवाज आती है, तो वैसी साउंड आएगी। ठीक है, तो दैट्स अ पॉपअप साउंड। तो क्योंकि कौन सी गैस बाहर निकली, इस गैस का इंडिकेशन ही पॉपअप साउंड होता है। एकदम से ऐसा लगे कुछ बाहर निकला, तो हमें बस हाँ वेरी गुड ऐसी साउंड आएगी, बार बार मत बजाते रहना। तो अल्कोहल हमने उसमें क्या डाला, मेटल, साउंड कैसे आएगी बच्चों, पॉपअप साउंड। तो देखो कैसे बाहर निकला, डबल मॉलिक्यूल है ना ये, एन भी 2 आएंगे, सिंगल है ना तो बुक में नोट्स में डबल कर लेना। H देखो H कितने, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, H कितने हैं 2H किससे रिप्लेस हो जाएंगे, तो इस मॉलिक्यूल में H की जगह कौन लग गया, बस Na डबल, यहाँ भी है तो यहाँ भी डबल ही है, सिंगल नहीं है, 2 बल्कि बस सबसे आगे लिख दिया। और H डबल कौन सी गैस बना के बाहर निकले, विद पॉपअप। यहाँ भी सेम चीज है, तो इथेनॉल को ऐसे लिखा हुआ देखो ये एग्जाम में ऐसा, तो घबराना नहीं, यहाँ भी H डबल है, H की जगह इसका नाम होता है सोडियम। सोडियम ये होता है इथॉक्साइड। इथॉक्साइड, इथ 2 कार्बन है, O को ऑक्साइड बोलते हैं। सोडियम 2 कार्बन के लिए लगाया, इथ ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए, यहाँ भी सोडियम 2 कार्बन, इथ ऑक्साइड। ओके, सोडियम इथॉक्साइड, अगर 3 कार्बन की चेन होती तो प्रोपोक्साइड, पर फिलहाल तुम्हें बस इथॉक्साइड ही याद रखना है। ओके, गिव द पॉज। दुनिया में किसी भी चीज में से पानी निकालना हो बाहर, वाटर, और कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ पानी बाहर निकालना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, याद रखना। किसी भी कंपाउंड से क्या बाहर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कभी हाथ पे या कपड़ों पे गिर जाए तो पूरा जल जाता है। द रीजन इज वहां से पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, सारा पानी। एंड हमारी स्किन में हमारे सेल के पास कुछ भी नहीं है पानी के अलावा, सारे सेल श्रिंक हो जाएंगे, वहां से स्किन पूरी जल गई, खत्म। सो अल्कोहल से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, वाटर। क्या डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। ध्यान से सुनेंगे सभी, एवरीवन शुड बी वेरी क्लियर। यहां से एक O, यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, यहां से और एक यहां से, एक तो है ये, और एक यहां से एक और ले लो, क्या बनेगा, C2H4। पता है C2H4 क्या होता है, 2 C और इसके पास 2 और इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो बॉन्ड पता है क्या होता है इनके बीच में, क्यों डबल आएगा, क्योंकि एक C हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, पर इसके पास जब सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा इस C के साथ। जब CH3 होता है, जब एक C 3 बॉन्ड बना रहा होता है, 3 हाइड्रोजन लेके बैठा होता है, तो इनके बीच में जब C के बाद 2 हाइड्रोजन होती है, नहीं तो वैसे भी देख लो, ये आपको पता होगा किसका फॉर्मूला होता है, CN। जब यहाँ पे लिखा हुआ नंबर का डबल हो H, तो दैट्स फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, याद आया, सिखाया था। C के साथ जो भी नंबर लिखा है H उसके डबल हो, बस डबल, एल्कीन। जब H उसके डबल हो और उसमें 2 और ऐड हो जाए, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 2, यहाँ पे 2 का डबल 4 और 4 में 2 और ऐड हो जाए, एल्केन का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड वालों का, C2H6। अगर यहाँ पे उसका डबल में 2 कम हो जाए, जैसे कि C2, 2 का डबल बोलो
4 में 2 कम कर दो, C2H2, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वालों का फॉर्मूला याद रखो। जब C के साथ जो भी नंबर है तो उसके डबल चल रहे हो, ये हमेशा डबल बॉन्ड वाले एल्कीन का फॉर्मूला होता है। तो 2 कार्बन है तो ये इथेन नहीं होगा, इथीन, क्योंकि एल्कीन का फॉर्मूला है। साथ में बाहर क्या निकला? चलो पॉज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द क्लास, जिसपे आपके 10th में क्वेश्चन आने के चांसेस है 100%। ये भी गिर गया, देखो बोला यस मैम पक्का। सो बेसिक हम बना रहे एस्टर। एस्टर आप भी अपने घर बनाए आराम से। जैसे आप एस्टर बनाएंगे उसमें से एक बहुत ही अच्छी सी फ्रूटी फ्रेग्रेंस आपको आएगी, और इसीलिए एस्टर बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स, बहुत सारे परफ्यूम्स, मतलब जहां भी हमें अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए ना, हम डिफरेंट टाइप्स के एस्टर्स यूज करते हैं। एस्टर बनाना कैसे है? अल्कोहल लेनी है, पापा से नहीं लेनी, हाँ लैब से एक्सपेरिमेंट वाली लेनी है, थोड़ी मैम से ले लेंगे। तो अल्कोहल लेनी है, विनेगर लेना है, मिक्स करना है, आपके पास बन जाएगा। बट दोनों में आपको डालना पड़ेगा प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब प्योर इन द सेंस स्कूल्स वगैरह में थोड़ा सा ऐसा प्योर नहीं रखते हैं, क्योंकि आप बच्चे, तो आपको एसिड डालना है। और जैसे ही एसिड डालेंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया, अभी पिछले रिएक्शन में बताया था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या करता है? पॉपअप नहीं बताया था, वाटर ले लेता है कहीं से। तुम पॉपअप पे अटकोगे क्या? वाटर एक्सट्रैक्ट करता है। तो बस यहाँ से क्या लेना है बाहर इसको? ये पेन की आवाज ना है मुझे अभी यहाँ से भी आ रही है। तो यहाँ से OH और यहाँ से, क्योंकि OH और H ये मिलके वाटर बाहर निकल जाएगा, -H2, और लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा भी रही हूँ, ठीक है। एरो के साथ लिखने का मतलब है वाटर बाहर निकल रहा है। दीदी इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा भैया, प्रोडक्ट में लिखना जरूरी है। प्रोडक्ट बना, ध्यान से, CH3 COO दिख रहा है, इसके साथ क्या लग गया आके? दोबारा CH3 COO, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मत देखो भैया, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, नाउ द नेम इज इथॉक्सी इथेनोएट। नेम लिखवा है? ओ फिर तो नेम लिख लो। चलो, नेम इसका कैसे आया, तुम लोगों को नेमिंग नहीं सीखना, दैट्स एन एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम गिविंग यू। इथॉक्सी इथेनोएट एंड एस्टर है। This is what used for making different types of flavoring agent. Get a pause and ethanoic acid पर आता है। Okay, इथेनॉल कर दिया ऑन। इथेनॉल के यूजेस सबको मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुकी हूँ, तो गो एंड चेक इट आउट माय वीडियो, अगर किसी ने क्लास अटेंड नहीं करी थी तो। नाउ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बिल्कुल सप्रेस कर देता है, तो इथेनॉल को नहीं हमें ड्रिंक करना चाहिए। इथेनॉल लेने के बाद वी कैन हैव नॉट कंट्रोल ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, हम अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं ठीक से। और सबसे खराब चीज एक इथेनॉल वाले रेगुलर इथेनॉल टेकिंग पर्सन को होती है सिरोसिस। लिवर सड़ जाता है उनका। लिवर पर ही क्यों इफेक्ट आता है, जरा मैं एक छोटी सी काम की चीज बताऊंगी, पर तुम लोगों को बहुत नॉलेजेबल रहेगा। और अल्कोहल पीने वाले लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हाँ हर बार उनको आदत क्यों हो जाती है, और उनकी ना लेने की कैपेसिटी क्यों बढ़ती है? वाई? आज अगर मैं किसी भी पर्सन को जो अल्कोहल नहीं लेता उसको थोड़ा सा अल्कोहल पिला दे, तो वो डेफिनेटली उसको चक्कर आएगा, या उसको ऐसा लगेगा घूम रहा है, उसको थोड़ा फील होगा। उसको रोज उतनी क्वांटिटी दी जाए, उसके बाद उसको फील नहीं होगा। फिर उसकी बॉडी और डिमांड करेगी उस इफेक्ट को लाने के लिए, तो और पिएगा। फिर थोड़े दिनों बाद असर नहीं होगा, बॉडी और डिमांड करेगी, बॉडी और डिमांड करेगी। प्रियांशु मैथ्स करो यार। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट गोइंग टू बी हैपनिंग इन द पर्सन ऑफ द अल्कोहल। क्यों डिमांड करेगी बॉडी? क्योंकि हमारा लिवर है ना,
लिवर एक्चुअली दिस साइड। लिवर क्या करता है, जैसे ही हम कोई भी हार्मफुल चीज लेते हैं तो लिवर का सबसे पहला काम होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिक जहर को निकालना। तुमने अल्कोहल पिया, वो एग्जाम्पल, तुमने अल्कोहल पिया तो तुम्हारा लिवर फटाफट से ट्रिगर करेगा, बाहर निकाल देगा उसका अल्कोहल को। पहले दिन उसको टाइम लगेगा, वो परेशान है, अरे क्या पिया भाई बंदे ने, तो उसको टाइम लगेगा बाहर निकालने में, तो तब तक आप झूम रहे हो। उसके बाद तुम्हारा लिवर फटाफट टॉक्सिक को बाहर निकालेगा। दीदी इसका मतलब तो हमारा लिवर ज्यादा काम कर रहा है? बिल्कुल। एक नॉर्मल पर्सन का और एक अल्कोहलिक पर्सन में, अगर अल्कोहलिक पर्सन का लिवर ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, जल्दी काम करता है, तो धीरे धीरे लिवर जल्दी जल्दी डिटॉक्सिफाई करने लगता है, तो बॉडी को वही झूमना है, तो बॉडी और डिमांड करती है, बॉडी डिमांड्स मोर, बॉडी डिमांड्स मोर, बॉडी डिमांड्स मोर। अब क्या है कि लिवर लिवर है, भगवान ने नेचर दिया तुम्हें, कर क्या रहा है लिवर नॉर्मली उसको। अब एक बात सुनो, झाड़ू है, झाड़ू ब्रूम सफाई करती है घर की, आप घर को साफ करते हैं, आप उस झाड़ू को लेंगे और आपको डेली पूरा एरिया क्लीन करना है, अपने घर के आसपास का जितना बड़ा एरिया है आपको क्लीन करना है, सारे रोड्स वोड्स। तो वो झाड़ू जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 10 दिन 15 दिन आपके घर में चल जाती थी, नॉर्मल एग्जाम्पल है, वो ब्रूम शायद 5 दिन में खराब हो जाएगी। तो नॉर्मल लिवर जो 60 साल का बंदा है, 70 साल का बंदा आराम से जी रहा है, अल्कोहलिक पर्सन का लिवर तय है 110%। 40 साल में खत्म, 35 साल में खत्म, 45 साल में खत्म, 50 साल में खत्म, पर उसका लिवर सिरोसिस हो जाएगा अगर वो रेगुलर इनटेक करता है अल्कोहल को। तो दूसरी बात, अल्कोहलिक पर्सन को कभी भी बुखार की दवाई या एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते, उनका बुखार ही नहीं उतरता, क्योंकि वो दवाई भी एक तरीके से हमारा लिवर टॉक्सिक समझ के यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है, तो उसको नॉर्मल बुखार की दवाइयों का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा, और भी दवाइयां उसको असर नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक वो पहुंचता है हॉस्पिटल तबीयत खराब है किसी अल्कोहलिक पर्सन की, क्योंकि इस पे दवाइयां असर नहीं कर रही, बॉडी लेट रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इसीलिए अल्कोहलिक पर्सन जल्दी पॉज कर दो, थोड़ी देर हम मौन रखेंगे उनके लिए। हाँ जी, तो मीथेनॉल इज अ पॉइजन। इथेनॉल के बारे में काफी कुछ जान ली, इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है, पर बच्चों मीथेनॉल पॉइजन है, सीधा ब्लाइंड करेगी, ऑप्टिक नर्व डैमेज, या भैया भगवान के पास, या ब्रेन खत्म, मतलब बहुत डेंजर अफेक्ट करती है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल को ना हम लोग यूज करते हैं डीनेचर करने के लिए अल्कोहल को, क्योंकि देखो अल्कोहल को इतना जगह अल्कोहल यूज हो रहा है, परफ्यूम बनाने में यूज हो रहा है, मेडिसिन बनाने में यूज हो रहा है, एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट में, सैनिटाइजर में। तो जब अल्कोहल की रोड से सप्लाई होती है तो उसकी चोरियां बहुत होती है, लोग ट्रक से चुरा के ले जाते हैं, रास्ते में लोगों ने खोल ली बॉटलें। तो ऐसा ना करें, तो जो अल्कोहल सप्लाई की जाती है इंडस्ट्री में वो डीनेचर करके की जाती है, अल्कोहल का नेचर चेंज कर दिया जाता है बाय एडिंग अ स्लाइट अमाउंट ऑफ मिथेनॉल और एडिंग अदर केमिकल्स, ताकि हमारी अल्कोहल का नेचर डीनेचर हो, वो ड्रिंकिंग के लिए ना रहे, उसकी चोरियां भी नहीं होती थी। फिर दीदी इसको यूज कैसे करते हैं? तो वी हैव अ मेथड टू मेक डीनेचर टू नेचर अल्कोहल। चलो, इथेनोइक एसिड none other than but the vinegar, सिरका, घर में आप लोग इसको यूज करते हैं। कुछ और रहता था बच्चे? नहीं, वो है ही नहीं तुम लोगों के कोर्स में ना, तुम विनेगर याद करते बच्चों, विनेगर CH3COH, देखो 2 कार्बन है, एथ, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख नहीं रहा, एथेन, एन का ई हटा देंगे, इथेनोइक एसिड। मैंने तुम्हें नेमिंग्स काफी अच्छे से सिखाई है, प्लीज गो एंड वॉच वीडियोस एंड ऑल। इथेनोइक एसिड बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग योर IUPAC टेस्ट, IUPAC नेमिंग टेस्ट, सारे नेमिंग टेस्ट मैं आपसे पूछूंगी, मतलब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आपको नेम करना है, या नेम दूंगी तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो पढ़कर आना अच्छे से। हाँ जी, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की एक बार घुमा देना, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी जो तुम्हें लिखवाई है बस वही तुम्हें समझा रही हूँ एक बार वर्बली, वैसे तो बहुत सारी होती है, कुछ यूजेस भी है इसके विनेगर बनाने में। विनेगर तो ये खुद ही में, ये विनेगर सिरका आपको पता है ना, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, आवाज ना है प्लीज, ये अच्छा प्रिजर्वेटिव है, ये बहुत अच्छे से यूज होता है अचार वगैरह को लेकर, अपने घर में भी देखा होगा विनेगर। अनियन देखा, अनियन सिरके वाली प्याज बनाते हैं,
काफी लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होती। वाई? क्योंकि विनेगर इज अ नाइस प्रिजर्वेटिव, अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। इथेनॉइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड हैविंग अ सोर टेस्ट, खट्टा होता है, सबको पता है कलरलेस लिक्विड होता है। नेक्स्ट वी हैव अ स्मेल, इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है विनेगर की, काफी हार्श सी स्मेल होती है। स्मेल सभी ने कर रखा होगा विनेगर, सबने करा है ना विनेगर, पता ना सबको। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, 118 डिग्री सेल्सियस होता है व्हेन प्योर इथेनॉइक एसिड या इज फ्रीजेस फॉर्म कलरलेस, इज लाइक अ सॉलिड व्हिच लुक्स लाइक अ ग्लेशियर। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताते हैं, मिसिबल इन वाटर, खत्म। चलो, अगर आप इथेनॉइक एसिड को फ्रीज करेंगे तो एक ग्लेशियर की तरह शेप ले लेता है। ये नहीं फ्रिज में पहाड़ निकला है, छोटा सा नन्ना ग्लेशियर, तो इसको ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं फ्रीज्ड फॉर्म में, ठीक है। और इथेनॉइक सभी पोर्शन में पानी में मिक्स हो जाता है, आराम से वाटर में मिक्स हो जाता है। यू कैन मिक्स इथेनॉइक एसिड और विनेगर देयर इन योर हाउस, यू कैन मिक्स इट। केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। एक्शन ऑफ लिटमस के बारे में जानते हैं, क्योंकि एसिड है तो सबको पता है। ब्लू लिटमस को रेड को ब्लू कभी नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी 3 प्रॉपर्टीज है, उसको पढ़ते हैं, फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट। 15-20 मिनट की क्लास और पॉज कर दो। सब करेंगे घर पे रिएक्शन है, तो आज ही रिएक्शन घर पे हो जाएगी तुम्हारे आराम से। तुम्हें बस 2 चीजें चाहिए, तुम्हें अपने घर में विनेगर चाहिए, सिरका लेना, और अपने घर में खाने वाला सोडा लेना है। सोडा विनेगर में डालोगे, मिक्स करोगे, झाग आ जाएंगे उसमें तुरंत, वो इंडिकेशन होगा उसमें से काम खत्म। जहां से झाग आए, एफरवेसेंस आए, तो इट्स सिंपल। अब मैंने बोला घर में रिएक्शन करोगे तो तुम्हें याद भी जल्दी हो जाएगा। तुम्हें बस लेना है सिरका, सिरके का फॉर्मूला पता है क्या है, ठीक है। तुम्हें लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने पढ़ा था एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में। ये हमारा बेकिंग सोडा, ऊपर वाली रिएक्शन समझाऊंगी, डोंट वरी। बेकिंग सोडा, बच्चों बेकिंग सोडा आप लोगों को पता है, पहले भी पढ़ा था, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने का काम करता है। तुम खुद का एग्जाम्पल ले लो, एसिडिटी होती है तुम्हें, तो तुम देखते हो ना बर्फ आती है भी, कैसे तुम्हारे हल्का होता है मामला, चॉइसेस है। सो आपको I cannot explain right at this platform. They are more experienced than me. In that case, हाँ, क्या हुआ ग्रंथ? You're having something? Okay. So acid आपके स्टमक में बन रहा है, आपकी मम्मी आपको बेस दे देती है, मतलब डाइजीन की गोलियां दे दी, या फिर आपको डाइजीन दे दिया, या आपकी मम्मा ने इनो दे दिया, तो ऑल दीज थिंग्स योर मदर गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो दोनों से आपके अंदर एक बनती है गैस, काम खत्म, ठीक है। जल्दी से तो देखेंगे, तो इसको याद कैसे करें, बस जो तुम्हारे पास विनेगर है उसमें से एच हटा दो, क्या लगा दो, एन। बड़े कार लग रहा है एच, यहाँ से एन लगाओ, बस एन लगा दिया और 2 चीजें बाहर निकाल दी, बोलो ये सेम ऊपर है, बस ऊपर, क्योंकि एन कितने हैं, तो इसको भी डबल करा और इसको भी सेम चीज, एसिड में से एच हटाना है, एन लगाना है, और बाकी की 2 चीजें याद होगी। रिएक्शन, एसिड में से क्या हटाना है, अबे एसिड में से एन नहीं हटाना, एसिड में से एच हटाना है, क्या लगाना है, और 2 चीज, पॉज करो। और तुम्हें प्रॉपर्टी मैं नहीं समझाऊंगी, ऑन कर दिया, 3rd प्रॉपर्टी नहीं समझाऊंगी, तुम मुझे खुद बताओगे। ये देखो क्या लिखा है, CH3COOH, साथ में इथेनॉल, हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाला, मैं खाली प्रोडक्ट लिख रही हूं, तुम खुद बताओगे क्या बना, ये क्या बना थोड़ी देर पहले, अभी बस रिमाइंड, थोड़ा सा फ्लैशबैक जाओ। एस्टर, प्रांशु ये बोल रहे थे, एस्टर अभी किया था ना, याद आया। तो जब भी एसिड और अल्कोहल में क्या डाल दो, फ्रूटी स्मेल लिक्विड, तो ये इसकी भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि भैया ये तो रिएक्ट कर रहा है, और हमने इसके केस में पढ़ा था। राइट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कर ले,
एक और है सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड। समझ आ गई ये एक रिएक्शन और करते हैं, सोप डिटर्जेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस 5 मिनट का ही है वो, तो कुछ खास है भी नहीं सोप से। ऑन है ये करना बेटा, इसको पॉज करते हैं। जब फिर से आपके पेट में एसिड बना इस पे नजर जा रही है तो फिर से आपके पेट में एसिड बना है, एसिडिटी हुई है, तो आप भैया आपकी मम्मी आपको क्या देंगी? कुछ नहीं देंगी? ओ बड़ा खराब है यार। बेस देंगी, हाँ बेस, दैट्स अ बेस, NaOH बेस एंड दैट्स एन एसिड। वैसे एक्चुअली दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये देते नहीं है, ये बस समझाने के लिए बताया। दिस इज नॉट अ बेस, एडिबल बेस नहीं है। पता चले मार्केट में जाके NaOH का पाउडर खरीद के रख लो, नहीं, दैट्स स्ट्रॉन्ग बेस, दैट्स नॉट एडिबल, ठीक है। तो बस ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये हमने पढ़ा है। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वहां से पानी बाहर निकलता है, तो यहाँ से OH क्या बाहर, और Na हमेशा किसकी जगह लेता है यार? खत्म, ठीक है। आज ये एंड करेंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट को नेक्स्ट क्लास से करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में विल गोना स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।